तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ पॉलिटी यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, और यह है वीडियो नंबर 3 इस सीरीज़ का। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने देख लिया तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आइए हम पढ़ते हैं हमारा ये टॉपिक का नाम है हमारा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल देखा श्रीलंका का और बेल्जियम का। वहाँ पर हमने कंपेयर किया कि दोनों स्टेट्स का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल एक तरीके से सेम था, बिल्कुल कंडीशन में वो थे, सेम कंडीशन में थे। और लेकिन वो दोनों स्टेट जो थे, दोनों ने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो देखिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इस बात को भी लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट चलता है। तो देखिए, पावर शेयरिंग की अगर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ मान लीजिए एक देश में रह रहे हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग, अगर अलग अलग डेमोग्राफिक के लोग एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया में आपको कई सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो अलग अलग है। तो अगर सभी को पावर नहीं मिलेगा तो लोग एक तरीके से रिवोल्ट करेंगे या फिर वो अपने फेवर में पावर का डिमांड करेंगे। तो इसलिए पावर शेयरिंग एक तरीके से करना बहुत ही जरूरी है, ताकि सभी लोग जो हैं वो एक साथ रह सके और खुश रह सके। Thus, 2 different sets of reason can be given in favor of power sharing। तो पावर शेयरिंग के पक्ष में 2 बातें कही जा सकती है, 2 रीजंस दिए जा सकते हैं। पहला, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो देखिए, पावर शेयरिंग जो है वो एक तरीके का मेथड है जिसके जरिए हम आसानी से सोशल ग्रुप जो हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट पैदा होने से रोक सकते हैं। जैसे इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, इंडिया में आप अगर किसी भी इलाके की बात कर लें तो वहाँ बहुत कम्युनिटीज़ को लोग रहते हैं। अगर आप जाति की बात कर लें तो 10, 50, 100 जातियाँ हैं। अगर आप अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो सभी स्टेट्स के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उनके रिलीजन है और अलग अलग तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं। तो उन सभी को एक दूसरे के साथ रहने के लिए और उनके बीच में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, वो एक दूसरे के साथ खुश रहें, इसके लिए पावर शेयरिंग एक बहुत ही मददगार होता है। क्योंकि सभी ग्रुप के पास, सभी व्यक्ति के पास अपना खुद का पावर होता है, इसलिए उसे किसी दूसरे से पावर डिमांड करने की या फिर उसके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए वो किसी तरीके का रिवोल्ट नहीं करता और वो अपने जगह पर खुश रहता है। Since social conflict often lead to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। तो देखिए, जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, चाहे हम बात करें तो अगर जो दलित हैं और अपर कास्ट है उनके बीच की, या फिर हिंदू मुसलमान की बात करें, या फिर किसी और तरह के सोशल कन्फ्लिक्ट, या फिर जो श्रीलंका में आपने एग्जाम्पल देखा तमिलियन और जो सेनली लोग थे उनके बीच में, तो ये जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है ये वायलेंस को जन्म देता है। और वायलेंस के बाद एक तरीके का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। और इस पॉलिटिकल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, या फिर सरकार को या फिर पूरे देश को पॉलिटिकल स्टेबल बनाए रखने के लिए जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही इसमें मददगार होता है। तो आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था पिछले वीडियो में कि देखिए, श्रीलंका में तमिल लोगों को सिर्फ शुरुआत में उन्हें उनका लैंग्वेज को पहचान नहीं देगी, राष्ट्रीय पहचान, उसके बाद बुद्धिज्म को एक तरीके का नेशनल धर्म बना दिया गया। तो उस वजह से जो माइनॉरिटी लोग थे वो एक तरीके का रिवोल्ट करने लगे और यहाँ तक बात आ गई कि वो दूसरा एक अलग कंट्री की मांग करने लगे। तो इस वजह से पावर शेयरिंग अगर वहाँ पर की जाती श्रीलंका में तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वहाँ जो लोग रह रहे थे वो हंसी खुशी एक साथ रह सकते थे। Imposing the will of majority community over others may look like attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। तो देखिए, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, तो बात यह कि मेजोरिटी कम्युनिटी के पास इतना पावर होता है कि वो आसानी से पूरे देश पर अपना अधिकार कर सकता है और अपनी बातों को मनवा सकता है और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर फोर्स कर सकता है कि वो उस बात को फॉलो करे। तो मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों को ये लगेगा कि देखिए, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और हमारी बातों को सारे लोग मान जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो तुरंत आपको देखने पर लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जब लॉन्ग रन में आप बात करेंगे तो पूरा नेशन जो है वो बहुत ही डिवाइड हो जाएगा और लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ
सेफ नहीं फील करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो खुद को अलग पाएगा और हो सकता है कि वो अलग नेशन की डिमांड भी करने लगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से कभी भी हमें ये इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी बातों को हमेशा क्या कहते हैं, फोर्स करे लोगों को फॉलो करने के लिए। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजोरिटी एज वेल। तो देखिए जो मेजोरिटी कम्युनिटी का एक तरीके से शासन हम कह सकते हैं, अगर उसकी बातों को मानना अगर फॉलो कर लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसी को सिर्फ परेशानी होगी और उसी को सिर्फ दुख झेलना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बल्कि ये मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए भी कई तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ये चीज़ें करें तो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही खुश रहे और बहुत ही अच्छी तरह से रहे, वैसा हो नहीं सकता। वो मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए भी ये चीज़ें प्रॉब्लम लेकर आता है। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज अ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। तो ये पहला रीजन हमने देखा, अब हम दूसरा रीजन देखते हैं कि आखिर जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए क्यों जरूरी है और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है, पिछले क्लास में पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में कि पावर शेयरिंग जो होता है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सभी लोगों से बातचीत करके सभी लोगों की मर्जी के हिसाब से कोई काम किया जाए। तो और अगर ऐसा हो नहीं रहा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर टू विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो देखिए डेमोक्रेटिक रूल का मतलब होता है कि देखिए पावर को उन लोगों के साथ शेयर किया जाए जो कि उस पावर से अफेक्ट होते हैं या फिर उसका जो प्रभाव है उसके साथ रहने वाले हैं। जैसे कि अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो इंडिया में मान लीजिए सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है जो कि जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व करती है, जनता से जुड़ी हुई फैसला लेती है, तो उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जरूरी है सरकार के लिए कि उन लोगों से भी कंसल्ट करे कि जो कि इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु को लेकर या फिर आपका मध्य प्रदेश को लेकर सरकार कोई फैसला लेती है कि हाँ जी यहाँ पर हम डैम बनाने वाले हैं या फिर यहाँ पर किसी भी तरह का हम काम करने वाले हैं, तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं यानी कि वहाँ के जो विधायक हैं या फिर नगर पालिका है इस तरीके के या फिर डायरेक्ट जनता से उसको कंसल्ट करना पड़ेगा कि हाँ जी आप इस बात से खुश हैं या नहीं है, आपको क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो देखिए उस इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है, इंडिया में उस सिस्टम में लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं, जैसे विधायक होते हैं, नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होती है। तो वो लोग जो हैं वो शुरुआती बात कर सकते हैं सरकार से कि हाँ जी देखिए हमारे लोगों को ये परेशानी है, इस तरीके की परेशानी होगी। अगर वो लोग भी मान लीजिए नहीं बात कर पाते हैं तो सरकार जनता से बात कर सकती है और जनता जो है वो सरकार को अपनी परेशानी बता सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें होना बहुत ही जरूरी है एक डेमोक्रेसी में। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम। तो देखिए एक अच्छा जो गवर्नमेंट होता है, यानी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं वो सरकार के जो फैसले होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उस पूरे सिस्टम में एक तरीके से हिस्सेदार बनते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये अच्छा सिस्टम है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasizes that the very act of power sharing is valuable। तो देखिए यहाँ पर जो दो रीजन हमने देखे, पहला रीजन को हम कह सकते हैं कि वो बहुत सोचा समझा रीजन है और बहुत ही दिमाग लगाकर बनाया गया है कि पावर शेयरिंग जो है वो देश को कन्फ्लिक्ट से बचाएगा और किसी भी तरीके की परेशानी से बचाएगा और वहाँ पर एक तरीके का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा। वहीं जो दूसरा रीजन हमने देखा कि देखिए पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक तरीके का बेसिक रूल को फॉलो करता है डेमोक्रेसी का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्वॉल्व करता है किसी भी फैसला को इम्प्लीमेंट करने में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला फैसला दिमाग से लिया हुआ फैसला है और दूसरा फैसला जो है वो मोरल से रिलेटेड फैसला है कि हाँ जी देखिए ये चीज़ होगा, ये चीज़ जो होगा ये सही होगा, ये गलत होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मोरल का मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्या बात है कि मोरल फैसला है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कार्टून दिया गया है। इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है
और जिसमें 2 ड्राइवर्स बनाए हुए हैं ड्राइवर्स को बैठने का। इसका सीधा मतलब ये है कि देखिए जर्मनी से ये रिलेटेड कार्टून है। जर्मनी में एक बार जो मेजर पार्टीज हैं जिसका नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये दोनों जो पार्टीज थी ये बड़ी पार्टीज थी, इनको इनमें से किसी को भी बहुमत नहीं आया जो इलेक्शन हुआ उसमें। तो एक तरीके से ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन इन्हें कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ा जहां पर इन दोनों को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली 2005 में। तो इन्होंने अलग अलग जो पॉलिसी मैटर्स थे, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जैसे विदेश नीति पर क्या बात होगी या दूसरे चीज़ों पर क्या बात होगी, उन सभी बातों पर ये अलग अलग रुख रखते थे कि किसी का कहना था कि ये होगा, किसी का कहना था ये होगा नहीं। तो ये एक दूसरे से एक तरीके से एक दूसरे की बातों को मानते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जॉइंटली गवर्नमेंट एक साथ जॉइंटली सरकार बनाई ताकि जर्मनी में सरकार बन सके। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ रिलेशन है यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं इसको क्यों दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक लेटेस्ट रिवाइज दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको कुछ समझ में आएगी। और इसके बाद एक कहानी दी गई है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उतना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर चैप्टर के लिए भी। आप इससे पढ़ लें तो कुछ बातें आपको समझ में आएगी। इसके बाद टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।